हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई एम रेनू यादव। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 7th क्लास की हिंदी रीडर का जो 3rd चैप्टर आपका चल रहा था उसी के आगे पढ़ाऊंगी। तीसरे चैप्टर बस की यात्रा में आपने फर्स्ट पेज को पढ़ा था। 15 तारीख के वीडियो में आपने पहले पेज को पढ़ लिया था। इसी के आगे आपको दूसरा पेज में पढ़ना है। आप स्क्रीन पे देखिए। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। बस बहुत पुरानी थी, इसीलिए लेखक पुराने समय की बातों को याद करते हुए कह रहा कि आज ये इतनी पुरानी है तो हमेशा इतनी पुरानी नहीं रही होगी, बल्कि गांधी जी के ज़माने में ये अवश्य नहीं रही होगी, जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। मतलब बस के अंदर बैठे लोगों को या लेखक ये बता रहा है कि बस बहुत हिलती जुलती थी। उस पर बैठे लोगों को एहसास हो रहा था कि कभी वो ही बस को छोड़कर चले जाएंगे या बस कभी उनको छोड़कर आगे बढ़ जाएगी। इसके आगे देखिए, 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे या सीट हम पर बैठी है। हम सब दुविधा में थे। दुविधा मतलब संदेह में हो गए। एकाएक बस रुकी। एकाएक अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती। शीशी मीन्स बोतल, और बच्चा खुश हो जाता है। यहाँ लेखक ने माँ के बच्चे की तुलना उस बस से की है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे और दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि उससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। गोता मतलब डुबकी लगा जाएगी या तैरने लगेगी। मैं असमंजस में पड़ा था। एकाएक फिर बस रुकी। अचानक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें माने प्रयास की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, या तो संयोग की बात है। छीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी दयनीय लग रही थी। दयनीय माने दया की दृष्टि से जिसे देखा जाए। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी। ग्लानि पश्चाताप हो रहा था कि बेचारी पलट कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। बियाबान माने सुनसान जंगल में। अगर बस आगे लेखक व्यंग कर रहा है इस पर और बता रहा कि अगर बस इसके आगे नहीं चली तो इसी सुनसान जंगल में इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। चिंताजनक दृश्य था। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकाएक किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके आगे कुछ और भी बचा है, वो आपको अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। इस पूरे चैप्टर में लेखक जो हैं
एक बस के ऊपर व्यंग करता है, क्योंकि हरिशंकर परसाई व्यंग लेखक के रूप में बहुत जाने माने लेखक हैं। और ये आपका कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा बचा है तो आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू।